आप बताइए, एक युवक का मोबाइल तोड़ दिए और ये हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। अब हालांकि जो पीड़ित है उससे भी हम बात करेंगे। मोबाइल तोड़ने का मामला सामने आया है इनके द्वारा। किसी बच्चे का इन्होंने मोबाइल क्या है? मेरा नाम प्रिंस। प्रिंस कहाँ से हुआ? हम पंचकुला में। क्या हुआ था सर? जैसे आपका मोबाइल कैसे तोड़ क्यों सर? जैसे हम इस तरह लेके वहाँ पे खड़ा थे, ठीक वो आए सर, मोबाइल इस तरह हमको लगा, हमको शौक हो ये क्या किए बिना आपको जानकारी नहीं, हमको कुछ जानकारी, हमको पीछे कर आए एक बाइक हमको मोबाइल में। ये क्या होता है? मतलब मेरा जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मान के चलिए हमारे कौन जिम्मेदारी लेगा इस मोबाइल का? बीच में वही लोग बोलेंगे जो इसका मोबाइल फंसा है। बताइए मार के लड़का कौन हमारा मोबाइल का जिम्मेदारी है? कौन लेगा? पीछे अधिकारियों का बयान लीजिए जो आप मौजूद है। जैसे कि हम रामलीला सदस्य के मेंबर हैं, हम वहाँ पे खड़े थे इस तरह मोबाइल लेके, ठीक एक सर है मेरा मोबाइल इस तरह हाथ में से छीने और धके पटक दिए और हम शौक हो गए कि हमको लगा कि ये मेरे मोबाइल के साथ क्या हुआ। मेरे मोबाइल में जबकि मेरे स्कूल का सारा डॉक्यूमेंट जरूरी काम का चीज है, बताइए अब मेरा मोबाइल ये बनेगा कभी? इसका सब फोल्डर टूट गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बस हम लोग वहाँ पे बस खड़े थे। हम कहे सर हम लोग हट जाएंगे, पीछे रुक जाइए थोड़ा, तो वो कहे आए सर, आए गुस्से से मेरे मोबाइल हाथ में से छीने धागे पटक दिए। हाँ देखिए हम मेंबर हैं। मनीष भाई मेंबरशिप का बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि लड़का का मोबाइल तोड़ा गया और सारे लोग मुक्त बढ़ के देख रहे हैं। चाहे रमलिया मंच के लोग हो, इस लड़का के समझाने में लगे ये मोबाइल टूट गया, तुम्हारा मोबाइल बनवा देगा। अरे भाई खत्माओ ना मोबाइल, अभी घर बनवाइए, घर पे जाए लापरवाही मानी जाएगी, एकदम मानी जाएगी। हम घर पे जाएंगे तो हम इस तरह के कोई कॉपरेट नहीं किया जाता है। लोगों के ऊपर अपनी जो रौब है ना, ये पद का केवल रौब दिखाया जाता है, लड़कों को मारा जा रहा है। आखिर में हम घर पे जाएंगे तो अपने माता पिता को क्या जवाब? आखिर कोई सुनने का तैयार नहीं भाई। चलेगा वो चले गए, वो चले भी गए, तो हटा दिया गया। देखिए ये फोटो दिखाऊंगा, फोटो रखे, बताइए ये क्या होगा मोबाइल? इस लड़का को मोबाइल जब तक नहीं मिलेगा, हम आपको बता देते हैं आप सबको कि यदि इसका मोबाइल नहीं मिला तो रामलीला मंच वाले भी समझ ले और हमारे जिले प्रशासन के लोग समझ ले। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस लड़का को पढ़ने वाला लड़का है, दिन रात में चंदा काटता है, यहाँ पर मेहनत करता है और कहाँ से ये 15,000 10,000 20,000 का मोबाइल लाएगा? आपने तोड़ दिया। और हम लोग काम भी करते हैं और काम भी करता है लड़का। घर पे जाएंगे तो क्या देंगे? मैं बाप को जवाब देगा लड़का, हम जानना चाहते हैं। ये सारे लोग वही लोग हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो पदाधिकारियों को भगा दिए लोग। आपने उनको हाथ पकड़ के हटाया, पहचानते हैं आप उनको हाथ हटा के लगाए, आपने हाथ लगा के लगाया, क्या बात? आपने उनको हाथ हटाया, आपने हाथ आपके द्वारा उनको भगाया गया, आपको हटाया। चाहिए ठीक है, चाहिए सक्सेस बोला चाहिए। हम आपके काम को रोक रहे हैं, हमको बाइट देने का राइट नहीं है। डीएम से बाइट लीजिए, आपका डीएम साहब से बाइट लीजिए। आप चाहिए ना यहाँ से, क्यों मेरे पास कैमरा क्यों लगाए हो? हम आपको बाइट क्यों दे रहे हैं? चलिए हटाइए, छोड़िए ना सर, चलिए। अब देखिए एक युवक का मोबाइल तोड़ दिया गया है जो रामलीला समिति में कार्य भी करता है, रामलीला समिति का सदस्य भी है, और उस युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया गया और अधिकारी गण कह रहे हैं कि जाइए कोई बात नहीं है। क्या क्या मामला हुआ था, सही से बताओ। सर हम वहाँ पे खड़े थे, ठीक इस तरह मोबाइल लिए हम खड़े हैं, ठीक वो पीछे कर रहे हैं, थोड़ा हम पीछे गए, बैक में जगह नहीं है तो वो जबरदस्ती ठेल रहे हैं। फिर वो इधर आ गए, फिर हम वहीं पे खड़े रह गए, बैग में जगह नहीं है। फिर आए गुस्से से, वो मोबाइल लिए मेरे हाथ से छीने और धके इस तरह पटक दिए और हम शौक हो गए कि ये मेरे साथ क्या हुआ। हम लोग दिन दोपहरिया रात
चंदा काट रहे हैं, इतना लड़का है सब, क्या कमेटी का हक नहीं है कि वो रावण दहन देखे? ये देखिए मेरा मोबाइल का पैसा कौन देगा? कहाँ टूटा है? जरा दिखाओ। देखिए इसका सब फोल्डर टूट गया है। मेरे मोबाइल में मेरा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल का आधार कार्ड है, कौन देगा? बैंक का सब डिटेल है, तो कैसे रिकवर होगा? क्या आग्रह करना चाहोगे डीएम साहब से? मैं यही आग्रह करना चाहूंगा डीएम साहब से कि हमको कल के कल या आज के आज हमको नया मोबाइल मिले, और हमको कुछ ना चाहिए, हमको आज के आज ऐसा ही मोबाइल मिले नया। अगर मोबाइल नहीं दी जाती है तो क्या करोगे फिर? मोबाइल नहीं देंगे तो अब वही होगा, धरना प्रदर्शन, बस। मोबाइल के लिए धरना? हाँ, मोबाइल के लिए धरना। ये तो अन्याय है ना, ये तो अन्याय है साहब। बात मोबाइल के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बात ऐसे मोबाइल लिए, ऐसे खींचे और ऐसे पटाखे दिए। इतना भी गुस्सा क्या था, सब लोग थे, हम लोग वहाँ पे 50 लड़के थे, हमने तो ऐसे मोबाइल लिए और पटक दिए। उनको एक पैसा माता चाहिए था ना। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे जो है इस रामलीला समिति के सदस्य हैं और रामलीला समिति में जो है कार्यरत है। रामलीला समिति के लिए चंदा काटते हैं, रामलीला समिति का चंदा काटते हैं इसलिए कि यहाँ का मंचन सुचारू रूप से किया जा सके। और इनके साथ जब रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ एक जो है प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का बिहेव कर सकता है, जबकि इनके देख सकते हैं सीने पे टैग भी लगाया गया है रामलीला समिति का। मैं आपको दिखा दूं, रामलीला समिति का ये जो टैग भी है आप देख सकते हैं, और इस टैग को भी क्या उनके द्वारा नहीं देखा गया, और इस बच्चे का मोबाइल खींच करके इसके हाथ से उसको पटक कर तोड़ दिया गया उन अधिकारी महोदय के। हालांकि उनका नाम जानते हो बाबू? नहीं, उनका नाम नहीं जानते हैं, उनका फोटो है, देख लीजिए आप। फोटो है? हाँ, जरा दिखाइए फोटो। आप देखिए अब ये अधिकारी महोदय है, ये अधिकारी बताइए हम घर पे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? अब इस बच्चे का पीड़ा जरा सुन लीजिए। हम घर पे जाएंगे तो माँ बाप को क्या जवाब देंगे कि हम रामलीला का कारभार भी संभाले और मेरे साथ ये मोबाइल भी मेरा कोई अधिकारी आके तोड़ गया, तो मेरे माँ बाप हमको क्या कहेंगे? हाँ, अगले बार से मेरे माँ बाप हमको नहीं भेजेंगे। अगर इतना युवा नहीं है तो रामलीला बंद हो सकता है, बक्सर का भी। अगर कोई भी समिति में युवा ना रहे ना तो कोई भी समिति बंद हो सकती है, वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। क्या नाम पड़ेगा बाबू? प्रिंस जायसवाल। ये प्रिंस जायसवाल है। और मैं ये बताना चाहूंगा डीएम साहब से भी, मैं इस चीज को सूचित करना चाहूंगा डीएम साहब को कि ताकि आप इस चीज पे संज्ञान लें। देखिए एक युवक का, जो प्रिंस नाम का युवक है, और इसकी मोबाइल, ये रामलीला समिति का सदस्य भी है और रामलीला समिति में कार्यरत है और यहाँ कार्य करता है, यहाँ आकर चंदा काटता है सब कुछ। और इस बच्चे का मोबाइल इसके हाथ से छीनकर एक पदाधिकारी द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि इस बच्चे द्वारा उनका तस्वीर लिया गया और उस तस्वीर को भी दिखाया जाता है। अब देखना यह है कि इस बिहेवियर पे, ऐसे गलत कार्य पे डीएम साहब कितना उन पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब देखना यह है कि डीएम साहब इस बच्चे को किस प्रकार से न्याय दिला सकते हैं और कितना जल्द उन प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर दंडनीय कार्रवाई करके इस बच्चे को न्याय दिलाते हैं। यह बच्चा प्रिंस जायसवाल है और इसकी मोबाइल इसके हाथ से खींच करके उस पदाधिकारी के द्वारा मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया गया। अब डीएम साहब कितना जल्द इस पे एक्शन लेते हैं उसके लिए अब इस चीज का इंतजार रहेगा। हालांकि मैं इस समय बक्सर किला मैदान में हूं और किला मैदान में रामलीला मंचन के दौरान यह कार्य उस पदाधिकारी के द्वारा किया गया। अब लोगों का क्या सोचना है और डीएम साहब इस पे कितना जल्द कार्रवाई करते हैं यह देखना है। नमस्कार, मैं बक्सर से विनोद सिंह।